जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि बालक शब्द यहाँ पर कौन से लिंग है। और साथियों एक क्वेश्चन और बता दूं मैं कि साथियों इस क्लास में आपको सभी क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए कि बालक शब्द कौन से लिंग है। तो आप बताएंगे साथियों बालक शब्द ये एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि कर्म का सही वचन रूप कौन सा है। चलिए बताइए यहाँ पे कि कर्म का सही वचन रूप कौन सा है। तो यहाँ पे साथियों कर्म का सही वचन रूप हो जाएंगे कर्मों। कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है साथियों। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है कर्मों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या है। चलिए बताइए साथियों विद्या शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या शब्द का संधि विच्छेद हो जाएंगे साथियों बी जोर धा। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि राजकुमार में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि राजकुमार में कौन सा समास है। तो राजकुमार में हो जाएंगे साथियों यहाँ पर कर्मधारय समास। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न आता है कि राम जैसा वीर नहीं, इसमें साथियों कौन सा अलंकार है। चलिए बताएंगे साथियों कि राम जैसा वीर नहीं और इसमें कौन सा अलंकार का उपयोग हुआ है। तो साथियों आप लोग बताएंगे इसमें उपमा अलंकार का उपयोग है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा उपमा। अगला प्रश्न देखेंगे कि नदियों की रानी गंगा, इनमें साथियों कौन सा अलंकार है। चलिए बताएंगे कि नदियों की रानी गंगा, इसमें कौन सा यहाँ पे अलंकार है। तो इसमें हो जाएंगे रूपक अलंकार। ऑप्शन बी सही जवाब है रूपक हो जाएंगे। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि काक दंत पंजर का अर्थ है। लगाइए आंसर क्या होगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में ना साथियों 100% ये हिंदी के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए कि काक दंत पंजर का अर्थ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाएंगे असंभव वस्तु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है असंभव वस्तु होगा। अगला प्रश्न आता है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, यह किसका उदाहरण है। चलिए बताइए कि अंधेर नगरी चौपट राजा ये किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएंगे आपके लोकोकित का। ठीक है, किसका होगा? लोकोकित का हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है दिन के उजाले में दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि दिन के उजाले में दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग बताएंगे इसका अर्थ हो जाएंगे मूर्खता करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है मूर्खता करना। अगला प्रश्न देखेंगे कि मन लगाना का सही अर्थ है। चलिए बताइए कि मन लगाना का यहाँ पे सही अर्थ क्या होगा। तो मन लगाना का सही अर्थ होता है ध्यान देना। ऑप्शन ए सही जवाब है ध्यान देना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि नीर का पर्यायवाची शब्द है ना कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि नीर का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर कौन से हैं। तो नीर का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे साथियों जल। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है जल हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका प्रश्न है कि गति का विपरीतार्थक शब्द है। चलिए आंसर लगाइए साथियों कि गति का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएंगे।
तो गति का विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे स्थिरता। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, स्थिरता हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अंत में का पर्याय है। तो अंत में का पर्याय क्या होगा? तो अंत में का पर्याय होता है अंततः। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, अंततः हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है आपका कि जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द है। चलिए आंसर लगाइए क्या होगा। और साथियों, आप लाइक नहीं किए हो तो आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को जरूर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए कि जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द क्या है। तो उनके लिए एक शब्द होता है अमर। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि कर्मठ शब्द का अर्थ है। चलिए बताइए कि कर्मठ शब्द का अर्थ क्या होगा। तो कर्मठ शब्द का अर्थ होता है परिश्रमी। ऑप्शन ए सही जवाब है, परिश्रमी होता है। अगला प्रश्न आता है, नीलाम शब्द का संधि विच्छेद है। तो नीलाम शब्द का संधि क्या होगा। तो नीलाम शब्द का संधि हो जाएंगे साथियों यहाँ पे नील जोड़ आम। ऑप्शन ए सही जवाब है, नील जोड़ आम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि स्नेह शब्द किस भाषा से लिया गया है। चलिए बताइए कि स्नेह शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है। तो स्नेह शब्द लिए गए हैं संस्कृत भाषा से। ऑप्शन ए सही जवाब है, संस्कृत भाषा से। आगे देखिए, प्रश्न आपका आता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो रस होते हैं साथियों ये आपके 9 प्रकार के। ऑप्शन सी सही जवाब है, 9 प्रकार के। आगे देखिए, प्रश्न आता है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है यहाँ पे रति। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, रति होता है। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न आता है कि अडिंग का समानार्थी है। चलिए बताइए साथियों कि अडिंग का समानार्थी क्या होगा। तो अडिंग का समानार्थी हो जाएंगे दृढ़। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दृढ़ हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि फूल खिला में खिला किस पद का रूप है। चलिए बताएंगे साथियों कि फूल खिला में जो खिला शब्द है साथियों ये कौन से पद का रूप है। तो आप बताएंगे साथियों ये क्रिया शब्द का रूप है। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रिया होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि विद्या किस लिंग की है। चलिए बताइए कि विद्या किस लिंग की है। तो विद्या हो जाएंगे किस लिंग। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि कल का अर्थ क्या हो सकता है। चलिए बताएंगे कि कल का अर्थ क्या हो सकता है। तो कल का अर्थ हो सकता है कि बीता हुआ। हाँ ये सही है कि बीता हुआ क्या है, तो ये कल हो सकता है। और आने वाला ये भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे दोनों करेंगे, दोनों होगा। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि जिसका कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे बताएंगे कि जिसका जो है ये कौन सा सर्वनाम है। तो जिसका शब्द हो जाएंगे संबंधवाचक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, संबंधवाचक है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि लिखना कौन सी क्रिया है। चलिए बताइए साथियों कि लिखना जो है ये कौन सी क्रिया है। तो साथियों लिखना हो जाएंगे सकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, सकर्मक क्रिया है लिखना। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि चतुर का संज्ञा रूप है। बताइए कि चतुर का संज्ञा रूप यहाँ पे क्या होगा। तो चतुर का संज्ञा रूप हो जाएंगे चतुराई। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, चतुराई होता है। आगे देखिए, प्रश्न है कि मात्र किस वचन में है। चलिए बताइएगा साथियों कि मात्र किस वचन में है। तो साथियों मात्र हो जाएंगे एक वचन में। ऑप्शन ए सही जवाब है, एक वचन में है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि दर्शन किस धातु से बना है। चलिए बताएंगे साथियों कि दर्शन किस धातु से बना है। तो दर्शन जो है साथियों ये दृश्य से बने हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, दृश्य से बने हैं दर्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि वाणी का समानार्थी है। चलिए बताएंगे साथियों कि वाणी का समानार्थी क्या होगा। तो वाणी का समानार्थी हो जाएंगे भाषा। ऑप्शन ए सही जवाब है, भाषा हो जाएंगे।
नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।